वो कह रहे आप फिर बात तो सुनो ना, जो विदेशों में जो आदमी रहते हैं ना, वो बताते हैं कि उनके परिवार खत्म हो गए थे 1984 के दंगे में। आदमी तो मरे हैं, सबके मरे, सारी बिरादरी के मरे। जिसका एक बालक था वो भाज गया जहाज में चढ़ के ना, वो उड़ता है ना, वो मतलब उसने अपने माँ बाप याद आवा और जान कर सोचा इसका नाश हो जाए, हमारे देश का भारत का नाश हो जाए, इसमें उपद्रव हो जाए, इसमें डॉलर डाल दे। ऐसे ऐसे आदमी है, पन्नूर जैसे आदमी लाठे डालिया करते। पर भिंडरा वाले ने भी कभी अलग राष्ट्र नहीं मान गया था। आज तक हमने कोई कलम ऐसी पाई नहीं। अगर किसी तरह कोई कलम हो ऐसी अलग मांगने का, उसका वीडियो है हमारे व्हाट्सएप पर डाल दियो भाई, दंड बैठक मार देंगे और जो कुरका हो गया नुए गुलामी कर लेंगे। अमृतपाल के दिमाग में अलग राष्ट्र की बात चल रही है या कुछ चल रही है, फिर है राम राम वाहेगुरु नमस्ते दूर। अगर वो नशा छुड़वाता है भाई, कमाल कर रहा है। हमारा भारत देश, भारत भूमि ऋषि मुनियों की का देश है। हम तो समझते हैं कि पूरा बड़ा बने या कुछ बने, पर बात समझते नहीं। हमारे जैसे को भी नुका जो ये आगे खालिस्तानी, ये आगे आतंकवादी, असली बात हमारे मन में समझते नहीं। हम इस चीज से अपना भाईचारा रखते हैं। फंडिंग या कुछ भी देश में जो आदमी बैठे हैं ना, वो खालिस्तान के तहत भड़काते हैं। क्योंकि बताओ 1984 के तहत उनके परिवार वाले मर गए थे। पर हम लोग, हमारे हरियाणा के जो किसान पुत्र हैं, वो इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। जो इस चीज़ की मांग करता है वो गलत आदमी है, वो देश में रहने लायक नहीं है। हिंदू राष्ट्र चल रहा था, नुका धंधा भाई, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ तो मैं खालिस्तान राष्ट्र बनाऊं। चलिए यहाँ तक भी बात सीमित रह सका है। अब ये इसने जो अगर शब्द ये कह रहा है कि खालिस्तान अलग राज्य चाहिए, अरे भले आदमी सारे तो विदेश भाज लिए, घर के घर खाली होने लग रहे। किस खातर मांगा भाई? तो भाई हमने तो खालिस्तान का झंडा भी नहीं देखा आज तक, बताने लग रहा ना। एक वाहेगुरु का झंडा देखा कोई तो बताने लग रहा किसा झंडा हुआ, क्या कुछ भी हुआ है। मैं एक बात कहने लग रहा, रही बात हमारे जो सनातनी भाई है, वो ये कार्य वर्त देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान के तहत सब न चलना चाहिए। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अब यहाँ पर पंजाब में अगर यो अमृतपाल खालिस्तान शब्द एक अलग देश बनाने के लिए यूज कर रहा है, फिर हमारे हरियाणा का हमारे हरियाणा के जो जाट भाई लगा ले, जो किसान भाई लगा ले, वो 80% इस चीज से नाराज हैं। हम तो अपने देश को बढ़ावा देना चाहें, पर अमृतपाल ना लेकर, हाँ, उसके बारे में आपका क्या कुछ बयान है? क्योंकि भाई थाने के ऊपर हमला भी करा गया, हमें भी सीखते, उसके बारे में क्या? देखो ये बात ऐसे है कि 10% आदमी है इस देश में जो सच्चाई बात कैमरे पे कहते हैं। क्योंकि खूब 2014 के बाद नू घर में पैदा छोड़ा हुआ है ना, नू पता करा पहला कौन सी बिरादरी का, कौन से धर्म का है। बहुत बुरा हाल हो चुका है। रही बात इस अमृतपाल की भाई, कति बता रहे, हमने 3-4 दिन पहले भी कह दिया था, आम जब तक इसने बढ़िया मानने थे जब तक यू गामा में जाकर न नशा छुड़वावे था। हमने तो नहीं सोचा भाई नशा छुड़वाने का तराया अच्छी बात है या कुछ भी है। और जब से इन्हें 5 दिन हुए एकदम नू क्या है ना कि वीडियो हमने भी सुनी है कि अलग राष्ट्र चाहिए, 200 किलोमीटर का राष्ट्र चाहिए। इस बात का मैं दूर, हमारा हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा था उसमें आएगी खटास। इस बात है, इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। साथी बता दूं, सही बता दूं, सही तो बात यह है कि भिंडरा वाले ने भी कभी अलग राष्ट्र नहीं मान गया था। आज तक हमने कोई कलम ऐसी पाई नहीं। अगर किसी तरह कोई कलम हो ऐसी अलग मांगने का, उसका वीडियो है हमारे व्हाट्सएप पर डाल दियो भाई, दंड बैठक मार देंगे और जो कुरका हो गया नुए गुलामी कर लेंगे। वो मतलब मारते हरियाणा के जो सरदार लोग हैं ना हरियाणा के, उन दौर हम बैठते हैं ना, वो मारता पता क्या क्यों है? खालिस्तान का अर्थ है खाली जगह पे भूखे पेट को रोटी खवा दो, भूखे प्यासे को पानी पिला दो। खालिस्तान का अर्थ है खालसा का राज, विश्व में खालसा का राज, जहां न्याय मिल सके, अन्याय ना हो। हम तो ये चीज समझ के इस खालिस्तान शब्द ने समझें। अगर ये यहाँ पर पंजाब में अगर यो अमृतपाल खालिस्तान शब्द एक अलग देश बनाने के लिए यूज कर रहा है, फिर हमारे हरियाणा का हमारे हरियाणा के जो जाट भाई लगा ले, जो किसान भाई लगा ले, वो 80% इस चीज़ से नाराज हैं। हम तो अपने देश को बढ़ावा देना चाहें, पर बात ऐसे है कि यह भी इन बीजेपी वालों की चाल है। यो अमित शाह का आदमी लगा लियो, इसकी कार नहीं पकड़ी गई। कार में हरियाणा के बीजेपी वाले कार, और 30 लाइसेंस से एक दिन में कैसे बन गया भाई? इन्हीं की चाल है। उसकी रैली होने लग रही है, पंजाब में भी रैली होगी हैं। हम यहाँ तक जरूर सीमित थे, क्या कुछ भी हो, हिंदू राष्ट्र चल रहा था। नुका धंधा भाई, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ तो मैं खालिस्तान राष्ट्र बनाऊं। चलिए यहाँ तक भी बात सीमित रह सका है। अब ये इसने जो अगर शब्द ये कह रहा है कि खालिस्तान
अलग राज्य चाहिए। अरे भले आदमी सारे तो विदेश भाज लिए, घर के घर खाली होने लग रहे, किस खातर मांगा भाई ना। हम इसके मतलब समर्थन में हैं। हम तो खालिस्तान का अर्थ समझते हैं खालसा का राज हो, न्याय का राज हो, मतलब पीड़ित को पानी रोटी खिलाया जाए, और खालसा का मतलब यही समझते हैं, यही हमने सीखा है। अलग चीज़ अगर कोई मांगता है वो उसका कोई भी समर्थन नहीं है, वो देश के लिए घातक है। जिस मुद्दे का चर्चा है, खालिस्तान की मांग हुई, तो अम्बाला के अंदर नेशनल हाईवे पर खालिस्तान का झंडा लगाया गया, उसको क्या मन हो गई? ये चीज की बात देख रहे हैं कुछ लोग? देखो भाई, हमने तो खालिस्तान का झंडा भी नहीं देखा आज तक, बताने लग रहा ना। एक वाहे गुरु का झंडा देखा कोई, तो बताने लग रहा किसा झंडा हुआ, क्या कुछ भी हुआ है। मैं एक बात कहने लग रहा, रही बात हमारे जो सनातनी भाई है, और ये एक आर्य वर्त देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान के तहत सब न चलना चाहिए। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर अम्बाड़े में क्या कुछ भी हो, कोई इस तरह से हरकत कर रहा है, या तो ये सरकार वाले करा रहे हैं, या फिर वो विदेशों के तहत फंडिंग या कुछ भी देश में जो आदमी बैठे हैं ना, वह खालिस्तान के तहत भड़काते हैं। क्योंकि बताओ 1984 के तहत उनके परिवार वाले मर गए थे, पर हम लोग हमारे हरियाणा के जो किसान पुत्र हैं वो इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। और जो इस चीज़ की मांग करता है वो गलत आदमी है, वो देश में रहने लायक नहीं है। अरे सारे के बालक तो विदेश भाजन लाग रहे, किस खातर कौन क्या बनाओ, अगर मतलब कोई बूढ़े शुरू हो गए। हम लोग इस चीज़ से दूर हैं। अगर अमृतपाल अपने दिमाग में यह बात लेकर चल रहा है कि मुझे अलग राज्य चाहिए, महापंजाब की बात करो ना, और राजस्थान भी आ गया, दिल्ली भी हो गया, हरियाणा भी, क्या कुछ भी हो। दूसरी बात है भैया, ये नेताओं ने सफ़ेद पोस्टों ने इस देश का वोट लेने के चक्कर में ऐसा बिठा दिया है। पर हम सुखी बसे संसार में, दुखी रहे ना कोई, या अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। अगर अमृतपाल के दिमाग में अलग राष्ट्र की बात चल रही है या कुछ चल रही है, फिर है राम राम वाहेगुरु नमस्ते दूर। अगर वो नशा छुड़वाता है भाई, कमाल कर रहा है। हमारा भारत देश, भारत भूमि ऋषि मुनियों की का देश है। हम तो चाहते हैं कि पूरा बड़ा बने या कुछ बने, पर बात समझते नहीं। हमारे जैसे को भी नुका जो ये आगे खालिस्तानी, ये आगे आतंकवादी, असली बात हमारे मन में की समझते नहीं। हम इस चीज़ से अपना भाईचारा रखते हैं। बीजेपी की चालों से हाँ, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे। हाँ, बेवजह पीछे आम आदमी भाई साहब बने नहीं। कनाडा तक तार जुड़ रहे हैं। अब मैं नु कह रहा, आप फिर बात तो सुनो ना। जो विदेशों में जो आदमी रहते हैं ना, वो बताते हैं कि उनके परिवार खत्म हो गए थे 1984 के दंगे में। आदमी तो मरे हैं, सबके मरे, सारी बिरादरी के मरे। जिसका एक बालक था वो भाज गया जहाज में चढ़ के ना, वो उड़ता है ना, वो मतलब उसने अपने माँ बाप याद आवा और जान कर सोचा इसका नाश हो जाए, हमारे देश का भारत का नाश हो जाए, इसमें उपद्रव हो जाए, इसमें डॉलर डालता है। ऐसे ऐसे आदमी है, पन्नूर जैसे आदमी लाटर डाल लिया करते हैं। पर एक बात बता दूं, सारी चीज़ों का बेरा नहीं, सरकार केस ना नहीं पकड़ सकती यार। इतने भागल लाग रहे, बैंक के आदमी भाज गए। सरकार अगर चाहे, अगर हमारे देश के ऋषि मुनियों के तहत हमारा भारतवर्ष अगर सरकार का राजा न चाहे मुंडी रगड़नी है तो मिनटा में रगड़ सकता, मिनटा में पकड़ सकता है। पर ये वोट बैंक के कारण ना, ये सफ़ेद पोस्ट मजा लेते रहो, कभी उछाड़ता, कभी नीचे गिरता, कभी उछाड़ता, और नहीं तो कर दो बंदे थाने में या कुछ भी हो, इसका तुरंत इसकी छानबीन नहीं कर सकते। कहाँ बड़ा आदमी है पंजाब में ये। पंजाब के अंदर थाने में बंद करा था, लेकिन हाँ, सबने थाने पे हमला कर दिया। देखो थाने पर हमला कर थाने पर। दूसरी बात सांझ ने उसने एसपी ने कि क्यों अपना बयान दिया भाई ये आदमी ठीक है। मैंने भी सुना था कि हमने गलती से किसी आदमी को पकड़ लिया, पर पालकी को ले जाना, गुरु ग्रंथ को ले जाना वो भी गलत है। अब थाने पर हमला कर दिया, कोई इस तरह से है कुछ भी, हमने विश्वास ही नहीं रहा भाई। तारे जैसे ही सोशल मीडिया चल रही है इसलिए जिंदा है, इसलिए जिंदा है। नौजवान गामा के बालका ने मोबाइल पकड़ के और यूट्यूबर बन गए हैं, नहीं तो टेलीविजन भी देखना बंद कर रहा है। क्या हमने तो नहीं पता लग रहा। फिर भी हम चाहें इन संविधान के अनुसार चलना चाहें, और भाई भारतवर्ष की जय बोलना चाहें, ये चीज़ है भाई।